हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पर लेकर आई हूँ कि बच्चों को लिखना और पढ़ना कब और कैसे सिखाएं। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और अब आप परेशान है कि लॉकडाउन चल रहा है, प्ले वे में जाना था बच्चा, अब आप भेज नहीं सकते हैं, तो कैसे आप उसको घर पर ही रहकर लिखना और पढ़ना सिखाएं जिससे कि आपका बच्चा समय के साथ सब चीजें सीखता रहे। तो आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ पेरेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आता है कि मैम इस पर भी वीडियो बनाइए कि बच्चे को हम कैसे लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, 1.5 साल का अगर आपका बच्चा है, आप देखते हैं कि अगर आप उसको कोई भी चीज़ देते हैं वो अच्छे से पकड़ पा रहा है और उसके बाद वो उसको ऐसे पकड़ के हिलाने लगता है, तो आप समझिए कि बच्चे की जो पकड़ है काफ़ी मजबूत होती जा रही है। तो 1.5 से पौने 2 साल का बच्चा होते तक आप उसको कुछ भी पकड़ने के लिए पेंसिल दे सकते हैं, लेकिन शुरू में आप बच्चे को पेंसिल ना दें। कोई भी मोटा जो स्केच आता है, मोटा स्केच वो दें जिससे कि बच्चे की जो पकड़ है थोड़ी सी मजबूत हो जाए। और उसको कुछ भी लाइनें खींचने के दीजिए, कुछ भी खींचने के बनाने के लिए दीजिए। केवल ये इसलिए कीजिए, अभी आपको बच्चे को पढ़ाना नहीं सिखाना है, ये आपको केवल इसलिए करना है जिससे कि बच्चे की पेंसिल को पकड़ने की जो पकड़ है वो थोड़ी सी मजबूत हो पाए। धीरे धीरे आपका बच्चा 2 साल का हो जाता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता है तो उसकी जो लर्निंग स्पीड होती है वो काफी बढ़ जाती है। जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता है उसकी लर्निंग स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। जैसे ही आपका बच्चा चीजों को समझने लगता है और बोलना सीख जाता है तो आप उससे जो भी कहेंगे सबसे पहले तो वो उन चीजों को रिपीट करने लगता है, तो उससे वो चीजें सीखने लगता है। तो अब बात आती है कि जब बच्चा हर चीज रिपीट करने लगा है तो आप बच्चे को कैसे सिखाएं। तो कुछ ऐसे मैं आपको आज नॉर्मल बातें बताऊंगी जो मैं अपने बेटे के साथ भी अप्लाई करती हूँ, जिससे जो वो चीजें हैं, वो वैसे बैठ कर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि अभी बहुत छोटा है, 2 साल 2 महीने का मेरा बेटा है। तो अगर मैं उसको कुछ पढ़ाना चाहती हूँ तो वो भाग जाता है, लेकिन अगर हम उसको खेल खेल में चीजें सिखाते हैं तो वो काफी चीजें सीख जाता है। तो आज मैं केवल यही बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि कैसे हम छोटे बच्चे को लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चे की जब पेंसिल पर थोड़ी सी पकड़ हो जाती है तो आप बच्चे को लिखने में इंटरेस्ट कैसे जगाएं। सबसे पहले बच्चों को जो पेंसिल होती है उससे लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, तो बच्चों को जो ये कलर्स आते हैं बच्चों के, वो आप उनको कलर्स दीजिए, चार्ट पेपर दीजिए और बच्चों को केवल लाइनें खींचने के लिए बोलिए। अगर उसके बाद भी बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बच्चे को आपको देखकर इंटरेस्ट आता है, आप खुद बनाइए, वो ही देखकर बच्चा बनाता है। तो ये बच्चे को लिखने में इंटरेस्ट पैदा करता है। अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आप चढ़ते हैं 1 2 3 4, तो उससे बच्चा काउंटिंग बहुत जल्दी सीखता है। तो उससे आप बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हैं 1 2 3 4। इससे बच्चा काउंटिंग बहुत जल्दी सीखता है। कलर दीजिए, उससे बच्चे का लिखने में इंटरेस्ट आएगा। बच्चे को काउंटिंग सिखाइए, जब भी आप कुछ भी स्टेयर्स अप डाउन करते हैं या बच्चा बर्तनों से बहुत अधिक खेलते हैं, आप स्पून दे दीजिए कि बेटा इसको काउंट करो 1 2 3 4। बच्चा बहुत जल्दी काउंटिंग सीखता है। आप शुरू में क्या करते हैं, कोई भी वेजिटेबल है, मान लीजिए हम खीरा खा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं खीरा, तो बच्चा क्या बोलेगा, जो आप बोलते हो बच्चा केवल वही चीजें सीखता है। अगर आप खीरे को कुकुम्बर बोलेंगे तो बच्चा भी कुकुम्बर ही बोलता है। मेरा बेटा अभी छोटा है लेकिन उसको अभी सभी वेजिटेबल्स के नाम आते हैं, सभी फ्रूट्स के नाम आते हैं। 1 to 12 उसको काउंटिंग भी आती है, 8 से 10 से ज्यादा उसको कलर्स नेम भी आते हैं, व्हीकल्स नेम आते हैं। वो पढ़ता नहीं है, मैं उसको कोई पढ़ाती नहीं हूँ, केवल जो वो खेलता है उसी समय पे हम उन चीजों को उसको नाम याद कराते हैं, उसको इंग्लिश हिंदी दोनों ही चीजें सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग उससे इंग्लिश में ही बातें करते, नहीं, हम उसको अगर छिपकली घर में घूम रही है, अगर बाहर कहीं छिपकली आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको बोलते बेटा लिजार्ड इज हियर, तो वो कहेगा ओके मामा। तो ऐसा नहीं है उसको नहीं पता कि वो छिपकली है, वो बोलता है मम्मा छिपकली और वो बोलते हैं मम्मा लिजार्ड। तो ऐसे चीजें हम लोग उसको सिखाते हैं कि उसको दोनों ही चीजें पता चलती हैं कि दोनों ही चीजों में क्या डिफरेंस है। तो छोटे बच्चों को आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको प्ले में भेजेंगे तभी बच्चा को सीख सकता है।
अभी इतना कोरोना फैला हुआ है सब जगह, तो बच्चे को हम प्ले में नहीं भेज सकते हैं, तो आप घर पर ही बच्चों को बहुत ही आसानी से प्ले वे से भी ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं। और आपको बच्चे को कोई भी स्पेशल टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल उसको खेल खेल में ही चीज़ें सिखा सकते हैं। आप वर्किंग हैं, अगर आप नहीं टाइम दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, जब बच्चा सोता है केवल आप उस समय भी बच्चे को अच्छे से चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे का बड़ा अच्छा मूड होता है। तो आप बच्चे को उस समय चीज़ें पूछ लीजिए। आप उसको इस तरीके से भी सिखा सकते हैं, बेटा मेरे को नहीं याद है, आपको पता है फ्रूट्स नेम क्या होते हैं, प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिए। बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे वाह मम्मी को नहीं पता फ्रूट्स नेम क्या होते हैं, तो वो आपको लर्न कराएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप बच्चे के साथ ट्राई कीजिए, आपका बच्चा चीज़ें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी से सीख जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। नमस्कार।